नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है आइकन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, आइकन एजुकेशंस पर। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, आज का टॉपिक वैसे तो कॉमन टॉपिक है और सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है, लेकिन 12th क्लास के लिए काफी मायने रखता है। ये 10th क्लास और 12th क्लास में कॉमन टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, और 10th क्लास तक हमने इसे पढ़ा भी है, समझा भी है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। होता कैसे है, कैसे काम करता है और इसकी संरचना किस प्रकार की होगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव का पाचन तंत्र। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र क्या है। अगर क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र की परिभाषा लिखो, क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र या पाचन की क्रिया क्या है समझिए, तो सबसे पहली चीज हमारे पास में है डेफिनेशन, पाचन किसे कहते हैं। शुरुआत करते हैं पाचन की परिभाषा से। पाचन तंत्र क्या है, वो सिंपली तरीके से हम समझते हैं, शरीर का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को, अवशोषण अयोग्य घुलनशील पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा, अब फिर से समझना आप इस बात को, जटिल भोज्य पदार्थ यानी भोजन के जो कण अभी कॉम्प्लिकेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, उनको जो अवशोषण अयोग्य है, जिनका भी अवशोषण नहीं हो सकता, उनको क्या करना है, एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा, यानी कि पाचन तंत्र में जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा उसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन की प्रक्रिया से सरल बनाना, मतलब जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसे चेंज कर देना है सरल अवशोषण योग्य। पहले थे जटिल अवशोषण अयोग्य, यानी जो जटिल भोज्य पदार्थ है लेकिन अवशोषण योग्य नहीं है, उन्हें चेंज करना है सरल अवशोषण योग्य। जो अघुलनशील थे उन्हें बदलना है घुलनशील में, यानी अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। सिंपली तरीके समझे, भोजन के जो जटिल अवयव हैं, जटिल पदार्थ, तो उनका एंजाइमेटिक यानी एंजाइम के द्वारा जो जल अपघटन हुआ, उस प्रक्रिया से जटिल से बना दिया हमने सरल, सिंपल पदार्थ में उसे बदल दिया गया। दूसरा बोलेंगे अवशोषण के कैसे थे, अवशोषण अयोग्य, और अवशोषण अयोग्य जो पदार्थ थे उन्हें बना दिया है अवशोषण योग्य। कुछ पॉइंट्स है छोटे छोटे भी ध्यान रखना है, जो अयोग्य था उसे अवशोषण के योग्य बना दिया। लास्टली हम लोग समझे जो घुलनशील नहीं था यानी अघुलनशील था, अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। यानी पाचन तंत्र क्या काम करता है, पाचन तंत्र में जो मिलने वाले पाचक एंजाइम है, वो पाचक एंजाइम जल अपघटन करते हैं और जल अपघटन की प्रक्रिया से भोजन के जटिल भागों को सरल भागों में बदलते हैं। अवशोषण जिनका नहीं हो पाता था यानी अवशोषण अयोग्य थे, उन्हें अवशोषण के योग्य बनाया जाता है। जो अघुलनशील है उन्हें घुलनशील बनाया जाता है। तो ये कार्य पाचन तंत्र के द्वारा होता है। यही बोल सकते हैं कि वह तंत्र जो भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, अवशोषण अयोग्य पदार्थों को अवशोषण योग्य पदार्थों में, अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में एंजाइम के द्वारा जल अपघटन से बदलता है, वह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। और वह क्रिया पाचन कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें, बोले ये तो परिभाषा हो गई पाचन की। पाचन तंत्र क्या होता है, बोले पाचन तंत्र जो इन प्रक्रियाओं को करता है, जटिल को सरल में, अयोग्य को अवशोषण योग्य में, अघुलनशील को घुलनशील में बदलता है। अगली हम बात करते हैं मानव में पाचन तंत्र कैसा होगा। तो ध्यान रहे, मानव पाचन तंत्र एक जटिल संरचना है, क्योंकि मानव एक बहुकोशिकीय प्राणी है। बहुकोशिकीय प्राणी होने के कारण उसमें पाचन के पूरी कंप्लीट प्रक्रिया पाई जाती है, जो कि इस तंत्र में निम्न प्रकार से व्यवस्थित है। देखिए आप इधर पाचन का डायग्राम देखना इधर कि पाचन तंत्र कैसा होगा। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि डायग्राम ही सब कुछ वेरीफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको डायग्राम पता है तो आप 40% तो आपको वैसे ही इसके बारे में, इसकी एनाटॉमी पता है,
फिजियोलॉजी आपको याद करनी पड़ती है और समझनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, इस तरह आप इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान रहे जहां से एंट्री करता है ये वाला भाग मुख, फिर मुख गुहा, देन मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी से ग्रसिका, आमाशय, आमाशय से होते हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आमाशय के नीचे की ओर अग्नाशय, पेनक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। देन चलते हैं हम लोग आगे, तो इस तरह की क्रिटिकल एक मुड़ी हुई कुंडलित संरचना यहाँ पर बनती है। ऐसी मुड़ी हुई संरचना, मुड़ी हुई संरचना को हम लोग बोलते हैं ये बड़ी आंत है, लेकिन छोटी आंत यहां से कहां जुड़ेगी तो बोले छोटी आंत जो थी वो अंदर की ओर मूवमेंट करती है, इस तरह से कुंडलित होती हुई, इस तरह से मुड़ी हुई, मुड़ती हुई अंदर की ओर इस तरह से व्यवस्थित है। ध्यान रहे छोटी आंत बोलने को बिल्कुल छोटी है, लेकिन वास्तव में पाचन तंत्र में सबसे लंबी संरचना यदि किसी की है तो वो छोटी आंत की, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रहे इस तरह से पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर, इस तरह के कुंडलित नलिकाएं मिलती हुई यहाँ पर आकर बड़ी आंत में आके जुड़ती है। चले देखते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। स्ट्रक्चर को हम लोग क्लियर करते हैं क्या क्या भाग कौन सा है, तो अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग मुख, जहाँ से भोजन डाइजेशन के लिए स्टार्ट है, यहाँ अंदर की ओर गमन करेगा। मुख से भोजन प्रवेश करता है, एंटर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। मुख के अंदर होता है मुख गुहा, माउथ कैविटी से बोलते हैं, मतलब अंदर की ओर कैविटी। ऊपर की ओर पाचन का भाग नहीं है, यह है नासा द्वार, ये अलग से है और नासा गुहा ऊपर की ओर होगा। हम लोग इसे यहां से हटा देते हैं कुछ देर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहां पर है मुख ग्रसनी, माउथ फेरिंग्स बोलते हैं हम लोग इसे, मतलब मुख ग्रसनी। देन एक लंबी नलिका जो नीचे आमाशय तक जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं ग्रसिका। और इसोफेगस से बोलते हैं। एक जे आकार की शेप मैंने यहाँ पर बनाई है, इस जे आकार की शेप का नाम होता है आमाशय। अगर हम लोग इसके डीपली स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे तो आमाशय के 3 भाग होंगे, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक भाग होंगे, लेकिन हम लोग अभी केवल इस पूरे भाग को बोलते हैं आमाशय। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो बोले ये नलिका जो आमाशय से आगे की ओर खुलती है, ये छोटी आंत है जो अंदर की तरफ कुंडलित है, अंदर की ओर मिली हुई है, इसे बोलते हैं छोटी आंत। डिटेल पढ़ेंगे तो इसकी भी हम लोग कई संरचनाएं बोलेंगे, इसमें भी अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग भाग के शुद्धांत वगैरह इसके भाग होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये शुद्धांत जो है बोलो अब शुद्धांत वगैरह यहाँ पर होगी। साथ में हम बोलेंगे छोटी आंत जहाँ आकर मिलती है वो पूरी लंबी नलिका बड़ी आंत कहलाती है। ये पूरी लंबी नलिका है, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन हम इसे कह सकते हैं। बड़ी आंत में भी 3 भाग आरोही अवरोही भुजा होगी, अनुप्रस्थ भुजा होगी, जहां पर डाइजेशन होने के पश्चात भोजन जहां आकर इकट्ठा होता है ये अपशिष्ट बन जाता है। इस अपशिष्ट को बोला जाता है कि जहां पर एकत्रित होगा उस भाग को बोलते हैं मलाशय या रेक्टम। देन अंतिम भाग जहां से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर की ओर निष्कासित किया जाएगा उसे बोलते हैं गुदा या एनस। अब हम बात करें इसके अलावा भी कुछ संरचनाएं हमने बीच में छोड़ी है, बोलो संरचना के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी जितनी की संरचनाएं इसमें लिखी है बोले ये संरचनाएं कुछ अलग है। अब कैसे अलग है, तो सामान्यतः हम बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 पाचक ग्रंथियां। आहार नाल किसे कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आहार नाल क्या होती है? जहां से होकर भोजन गुजरता है। मानव में जिस नलिका से होकर भोजन गुजरता है वो पूरी नलिका आहार नाल कहलाती है। और इसके अलावा जो कुछ बचता है जिसके द्वारा पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं और पाचन में सहायक होते हैं वो पाचक ग्रंथियां कहलाती है। तो भोजन गुजरा कहां से? सबसे पहले मुख, यहां से प्रवेश किया, फिर मुख गुहा के अंदर, फिर मुख ग्रसनी, फिर ग्रसिका, देन आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ये छोटी आंत से होता हुआ इस तरह से घूमता हुआ, देन बड़ी आंत, और बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय,
और गुदा वाले भाग में आता है। तो हम लोग जो ये 9 जो पॉइंट पढ़ते हैं, बोले 9 पॉइंट हमारे होंगे आहार नाल के। तो आहार नाल के भाग हम बात करें, आहार नाल किसे कहते हैं? तो पाचन तंत्र का वो भाग जहां से होकर भोजन गुजरता है, बोले उसे हम लोग बोलेंगे कि ये आहार नाल एलिमेंट्री के नाम है। देखिए इधर सबसे पहला भाग मुख में प्रवेश, तो मुख माउथ, नंबर 2 सेकंड भाग मुख गुहा, तीसरा भाग है मुख ग्रसनी फेरिंग्स, चौथा भाग होगा हमारे पास में ग्रसिका लंबी नली का। ध्यान रहे भोजन की एंट्री कहां से होती है? बोला मुख से, मुख गुहा, फिर मुख ग्रसनी और फिर ये लंबी नली का ग्रसिका। अब आएगा अगला भाग आमाशय, देन पांचवा भाग है हमारे पास में आमाशय। 6 चढ़ा भाग आगे चलते हैं हम लोग, तो छोटी आंत से जुड़ जाता है तो हम लोग बोलेंगे छोटी आंत। अगला भाग है 7वां, छोटी आंत से आगे की ओर चलना, मतलब ये बड़ी आंत। फिर अगला भाग है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट अगला भाग है हमारे पास में जहां पे अपशिष्ट इकट्ठा होता है, मतलब ये वाला भाग जिसे हम बोलते हैं मलाशय, रेक्टम। और सबसे अंत वाला भाग जिससे अपशिष्ट को शरीर से बाहर मुक्त किया जाता है उसे बोला जाता है गुदा। हम बोलेंगे आहार नाल के ये भाग होंगे। दूसरा बच्चा हमारे पास में कि पाचक ग्रंथियां, मतलब जहां से भोजन तो नहीं गुजरता लेकिन यहाँ पर वो एंजाइम बनते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, उसे हम बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। जैसे कि सबसे पहला यकृत, लीवर। यकृत में यहाँ पर इस जगह पर पीछे की ओर एक संरचना जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं पित्ताशय। गोल ब्लैडर, बोले यहाँ से पित्त रस बनता है, तो बोले एक संरचना, लेकिन भोजन यहाँ से नहीं गुजरा तो ये पाचक ग्रंथि हुई। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला भाग, एक लीफ या पत्ती जैसी संरचना से बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है, बोले अग्नाशय ग्रंथि। तब बोलेंगे हमारे पाचन तंत्र में यकृत, अग्नाशय ग्रंथि और एक और ग्रंथि है जो मुख गुहा में ऊपर की ओर होती है, उसे बोलते हैं लार ग्रंथि। कि मुख्य रूप से इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले, भोजन इनमें से नहीं गुजरता लेकिन इनके द्वारा बनने वाले एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। तो हम बोलेंगे फर्स्ट लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 2 सेकंड यकृत ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं लीवर, इसमें हम लोग पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड जो हम लेते हैं बोलो थर्ड हमारे पास में अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज, जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। बोले ये 3 ग्रंथियां पाचक ग्रंथियों में आती है। तो बेसिकली हम लोग बात करें कि पाचन तंत्र के बारे में, तो पाचन तंत्र का निर्माण 2 भागों से होता है। नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 पाचक ग्रंथि, एलिमेंट्री केनाल और पाचक ग्रंथि दोनों मिलकर पाचन तंत्र बनाती है। तो आहार नाल के अंदर बात करें, क्वेश्चन यह आ जाता है कि आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं, तो हम इन भागों को लिखेंगे। क्वेश्चन आता है पाचक ग्रंथियां कौन सी है, लार, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय के बारे में लिखेंगे। हम बोलेंगे कि मानव पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से होता है। क्वेश्चन बोलो आहार नाल क्या होती है? बोलो पाचन तंत्र की वह संरचना जहां से होकर भोजन गुजरता है, पाचन की विभिन्न क्रियाओं में होकर जाता है, बोलो वह नलिका आहार नाल कहलाएगी, एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल पाचक ग्रंथियां जहां से एंजाइम बनेंगे और पाचन में सहायक होंगे वो पाचक ग्रंथियां होंगी। इस प्रकार बोले पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से होता है, जिनके भाग मुख्यतः निम्न हैं।